हाल तक महाभारत को ऐसा नहीं कहा जाता था। इसे मूल रूप से जयम या जया के नाम से जाना जाता था। मूल महाकाव्य को जया कहा जाता था, फिर इसे विजया, फिर भारत और अंत में महाभारत कहा जाता था। जया में लगभग 25,000 श्लोक थे, जबकि अंतिम रूप में 1 लाख से अधिक श्लोक थे। जया आध्यात्मिक विजय के बारे में थी, विजया भौतिक विजय के बारे में थी। भरत एक कबीले की कहानी थी और महाभारत में भारतवर्ष नामक भूमि का ज्ञान भी शामिल था। पांडव के सबसे छोटे भाई सहदेव को भविष्य और कुरुक्षेत्र युद्ध की सभी घटनाओं के बारे में सब कुछ पता था। उसे यह भी पता था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा और युद्ध में कौन मरेगा और कौन बचेगा। लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि अगर उसने कुछ भी बताया तो उसे मरने का श्राप दिया गया था। महाभारत के कुछ संस्करण हैं जो दावा करते हैं कि सहदेव ने ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने पिता का मांस या मस्तिष्क खाया था। दूसरी ओर उनका उल्लेख एक ज्योतिषी और प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में भी किया जाता है। एक मजेदार घटना यह भी है, जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह भविष्य के बारे में सब कुछ जानता है, वह अपने भाइयों और अपनी माँ के पास उन्हें सब कुछ बताने के लिए दौड़ा। तभी एक अजनबी ने उसे रोका। वह कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण थे। उन्होंने उससे चुप रहने और कभी किसी को स्वेच्छा से कुछ न बताने को कहा। साथ ही उन्हें हर सवाल का जवाब सवाल से देना चाहिए। सहदेव के पास कोई विकल्प नहीं था। वह हमेशा सब कुछ जानता था, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाता था। यह महाभारत के बारे में छुपे तथ्यों में से एक है। हम सभी जानते हैं कि महाभारत वेद व्यास द्वारा सुनाई गई है और भगवान गणेश द्वारा लिखी गई थी। वेदव्यास कोई नाम नहीं बल्कि वेदों का ज्ञान रखने वालों को दिया जाने वाला एक पद है। कृष्णद्वीपायन से पहले 27 वेदव्यास थे और कृष्णद्वीपायन 28 वेदव्यास थे, जिन्हें यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उनकी त्वचा का रंग भगवान कृष्ण की तरह गेहुआ था और उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। क्या आप जानते हैं, महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे। महाभारत के अनुसार विदुर हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र और पांडु के सौतेले भाई थे, जो ऋषि व्यास और सुदरी के पुत्र थे, जो शहर की रानियों अंबिका और अंबालिका की दासी थीं। वह धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के महान विद्वान थे। ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। क्या आप जानते थे कि अभिमन्यु में एक राक्षस की आत्मा थी? अभिमन्यु वास्तव में कल्यवन नामक दैत्य राक्षस की आत्मा थी। कल्यवन को जलाकर मारने के बाद कृष्ण ने उसकी आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया था और उसे अलमारी में बंद करने के लिए द्वारका ले गए थे। कृष्ण के अनुसार अभिमन्यु काल्यवन नामक एक बहुत शक्तिशाली राक्षस का अवतार था, जो बाद में उसे मारने में सक्षम था। अभिमन्यु की एकमात्र कमजोरी उसका चक्रव्यूह का आंशिक ज्ञान है। इसलिए वास्तव में अभिमन्यु को मारने के लिए चक्रव्यूह चलाया गया था, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिसके द्वारा अभिमन्यु मोक्ष प्राप्त कर सकता था। इसलिए कृष्ण उन्हें चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना है, इसका ज्ञान कभी नहीं देते। क्या आप जानते हैं, एक ब्राह्मण के श्राप के कारण कर्ण की मृत्यु हुई थी। एक बार शब्दभेदी बाण का अभ्यास करते समय कर्ण ने एक गाय को जंगली जानवर समझ लिया और उस पर तीर चला दिया। जिस ब्राह्मण की गाय थी वह व्याकुल था और उसने कर्ण को श्राप दिया कि जब वह युद्ध में नहीं होगा तो उसका ध्यान भटक जाएगा और वह अपने शत्रु द्वारा मारा जाएगा। यह श्राप तब साकार होता है जब कर्ण कीचड़ से रथ का पहिया निकालने में व्यस्त होता है और अर्जुन उसे तीर मार देता है। क्या आप जानते हैं, अभिमन्यु बलराम के दामाद थे। अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की पुत्री थी। वह चाहते थे कि वत्सला का विवाह लक्ष्मण से हो, जो दुर्योधन का पुत्र थे। अभिमन्यु और वत्सला दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे।
अभिमन्यु ने अपने भाई घटोत्कच की सहायता ली। घटोत्कच जादू जानता था और उसने अपनी जादुई चालों से लक्ष्मण की शादी में जाकर दूल्हे को भयभीत कर दिया था। फिर वह वत्सला को अपने साथ लेकर उड़ गया और अपने भाई अभिमन्यु के पास चला गया। इस सब से लक्ष्मण बहुत दुखी हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। इससे दुर्योधन क्रोध से भर गया था। क्या आप जानते हैं, अर्जुन की द्रौपदी के अलावा 2 और पत्नियां थीं। द्रौपदी के साथ अपने वैवाहिक नियमों को तोड़ने के लिए अर्जुन की तीर्थयात्रा से उन्हें 3 और पत्नियां प्राप्त हुईं। वे चित्रांगदा, मणिपुर, उलूपी, नागा और सुभद्रा थीं। आशा है कि आप सभी को महाभारत के यह तथ्य पसंद आए होंगे। और आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहे तो आप हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।